हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 9:45 AM और रात को 8 बजे दो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के इशू है जो कि मैं डेली आप लोगों के लिए कवर करता हूं और आपको बताता हूं कि देश में दुनिया में क्या चल रहा है। आपके नॉलेज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हमारे नियर बाय कोई कंट्री के अंदर या फिर इंटरनेशनली कुछ भी अगर इश्यू होता है तो हम उसको कवर करते हैं ताकि आप डे बाय डे जो है वो आप कि नॉलेज का लेवल जो है इम्प्रूव होता रहे। और आज दोस्तों दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग थी और आपको मालूम है मल्टीपल पेटिशन है जो कि दायर करी गई थी फार्म लॉस को लेकर। तो आपको मालूम होगा कि 3 फार्म लॉस को लेकर पूरे देश के जो किसान है वो एक लार्ज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लाखों लोग हैं जो कि दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर जमा है और 26 जनवरी को दोस्तों एक ट्रैक्टर परेड जो है वो भी करने को लेकर प्लान है जो कि किया जा रहा है। तो इसी को लेकर आपको मालूम होगा कि कई सारे लोगों की जान भी जा चुकी है, कई सारे लोग सुसाइड कर चुके हैं बॉर्डर के ऊपर। तो एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है दोस्तों जो कि फिलहाल देखने को मिला था और उसी को लेकर काफी सारी पेटिशन है जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर करी गई थी फार्म लॉ को रिमूव करने को लेकर और उसको होल्ड करने को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों आज मंडे को एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट है दोस्तों जो कि दिखाई है जिस तरीके से सेंटर ने गवर्नमेंट ने हैंडल किया है फार्मर का एगिटेशन इन नए फार्म लॉस को लेकर। ओके, तो जिस तरीके से लोग दोस्तों फार्मर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि और दिल्ली के बाहर पूरे एक महीने से दोस्तों जमा है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने काफी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है जो कि दिखाया है और सरकार को बोला है कि जल्दी से जल्दी इस चीज का सोल्यूशन है जो कि निकालने को यहाँ पे बोला गया है। ठीक है गाइस, तो डिटेल में बात करेंगे इस मुद्दे के ऊपर और साथ में जाने से पहले मैं आपको डिटेल के अंदर इन तीनों मुद्दों के बारे में भी समझाऊंगा। एक बार वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्त पे। रामानु जी भी थे तो तीनों ने दोस्तों ये बात बोली कि जितने भी लोगों ने सुसाइड किया है, जो ओल्ड लोग हैं, जो महिलाएं हैं दोस्तों, वो भी इस प्रोटेस्ट का अभी के टाइम पे हिस्सा बन चुके हैं। तो सेंटर से पूछा गया है कि ये अभी क्या चल रहा है देश के अंदर और अभी तक ऐसे सिंगल एप्लीकेशन जो है वो नहीं आई है जिसके द्वारा ये बताया जाए कि ये जो फार्म लॉज है ना ये बहुत ही अच्छे हैं और इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। और इसके अपोजिशन के अंदर ऐसी बहुत सारी पेटिशन है जो कि आ चुकी है जिसके अंदर बात करी जा रही है कि ये फार्म लॉज को रिपील करने को लेकर। आपको मालूम होगा कि अभी तक 8 राउंड ऑफ टॉक है दोस्तों जो कि फार्मर और सेंटर के बीच में हो चुकी है, लेकिन अभी तक दोस्तों कोई भी इसका नतीजा नहीं निकला है। और अभी नेक्स्ट राउंड ऑफ मीटिंग जो है वो 15 जनवरी को रखी गई है। किसान बोल रहे हैं कि इसको हटाया जाए, लेकिन सरकार ने साफ तौर पे दोस्तों मंशा जाहिर कर दी है कि वो इसको वापस से नहीं लेगी। ओके, तो यहाँ पे वाइल प्रपोजिंग टू फॉर्म ए कमिटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन फार्म लॉज, तो कोर्ट ने ये बोला कि एक कमिटी जो है वो फार्म लॉज के ऊपर बनानी चाहिए जिससे हमारे फार्मर के जो प्रोटेस्ट है उनका कंसर्न भी जाहिर हो और जो न्यू फार्म लॉज है दोस्तों उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर बात करी जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीजीआई है उन्होंने पर्सनल रिक्वेस्ट करी है सीनियर सिटीजन के साथ से कि इस फार्म सबसे पहले तो एक कमिटी जो है वो फार्म लॉज के ऊपर बनाई जाए और साथ में सबसे पहले स्टॉप किया जाए इसका इम्प्लीमेंटेशन। अगर वो पैनल एडवाइज करता है तो इसके अंदर आईसीएआर जो है अपने उसके लोग हो एक्सपर्ट, इसके अंदर सीजेआई फॉर्मर सीजेआई आरएम लोढ़ा जी उनको इस पैनल का जो है वो हेड बनाने के लिए बोला गया और बोला गया कि किसी प्रकार से सोल्यूशन है जो कि इनको लेकर दोस्तों निकाला जाए। और यहाँ पे बोला गया कि हम किसी का भी ब्लड है जो कि हमारे हाथ से नहीं चाहते। तो सीजीआई के द्वारा दोस्तों ये स्टेटमेंट है जो कि कहा गया, क्रिटिसाइज किया गया यूनियन गवर्नमेंट को जिस तरीके से उन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट को हैंडल किया है। और ठीक है, सभी राज्य जो है इसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो अभी तक ऐसे सिंगल पेटिशन नहीं है जो कि फेवर की बात करती हो और यहाँ पे ना ही कोई नेगोशिएशन का सोल्यूशन भी देखने को मिल रहा है, ना ही सेंटर जो है वो इस फार्म बिल को होल्ड पे रखने को तैयार है। अगर होल्ड पे भी रख देंगे ना तो भी ये प्रोटेस्ट दोस्तों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन किस जो गवर्नमेंट है वो होल्ड के ऊपर भी रखने को तैयार नहीं है। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई हम जो है इकोनॉमी के एक्सपर्ट नहीं है। ओके, और ना हम लोग आपको कुछ और बोलेंगे, लेकिन एटलीस्ट या तो आप इन फार्म बिल को होल्ड पे रखो या फिर हम जो है इसको होल्ड पे रखवा देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों साफ तौर पे सेंटर को धमकी दी है कि या तो आप इसको होल्ड पे रख लो बिल को या फिर जो है हम इसको होल्ड पर है जो कि रखवा लेंगे। तो डायरेक्टली दोस्तों सेंटर को ये स्टेटमेंट है जो कि जारी किया गया है। ठीक है गाइस, और ना ही सेंटर ने कोई अपना इंटेंशन दिखाया है कि इन फार्म लॉज को ऊपर हम लोग स्टे लगाएंगे, क्योंकि एक बार स्टे लगने के ऊपर ही दोस्तों बातचीत है जो कि हो पाएगी। और इस कोरोना वायरस पेंडेमिक के अंदर कोर्ट ने बोला कि कितने भी फार्मर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हो, लेकिन सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके फूड का, पानी का, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। और इस जिस तरीके से लोग वहां पे सुसाइड कर रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए। साथ में फूड हेल्थ और अदर इश्यूज का ध्यान रखना दोस्तों बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
ओके गाइस, तो अगर मैं इन प्रोटेस्ट के बारे में बात करूं तो आपको मैं एक ओवरव्यू देता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, 3 कानून है दोस्तों जो कि रिसेंटली पास करे गए 27 सितंबर 2020 को। ओके, एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से। और इसके अंदर कोई ज्यादा डिबेट नहीं हो पाई, ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ पार्लियामेंट के अंदर। ना ही कोई दोस्तों एक्सपर्ट कमिटी बिठाई गई, ना ही कोई पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास, एग्रीकल्चर के पास भेजा गया। एक तरीके से दोस्तों सरकार ने जो है वो बाईपास करके इसको कोरोना वायरस का फायदा उठा के जो है इन लॉज को दोस्तों पास करवाया था। ओके। और जिसके तहत फार्मर को मल्टीपल मार्केटिंग चैनल जो है वो अवेलेबल करवाने के लिए इन 3 लॉज के बारे में बोला गया है। तो आप सभी को मालूम है, ये अपने 3 लॉज है। फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, एक है अपना फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस, एक है एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट। ओके गाइस, तो यहाँ पे सबसे पहले की बात करें तो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स था, जिसके अंदर दोस्तों फ्रीडम दी जा रही है फार्मर को, ट्रेडर को, कि वो अपने क्रॉप जो है आउटसाइड द मंडी, आउटसाइड जो मंडीज है उसके भी बेच सकते हैं। तो ये तो दोस्तों पहले भी दोस्तों ये चीज है जो कि ऑन थी, ऐसा नहीं है कि अभी हुई है। तो ये तो पहले भी ऑन थी मतलब। ओके। इसके अंदर दोस्तों बोला जा रहा है कि जो रिस्ट्रिक्शन फ्री जो सेल है वो एग्रीकल्चर की करेंगे एक राज्य से दूसरे राज्य में। तो आपको मालूम है ट्रांसपोर्टेशन दोस्तों कॉस्टिंग इतनी ज्यादा लग जाती है कि किसान के पास में कुछ बचता नहीं है, इसलिए एक राज्य से दूसरे राज्य में पहले भी अवॉइड करते हुए आ रहे थे। इसके अलावा दोस्तों प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए जो है मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन जो फार्मर का होगा उसको रिड्यूस किया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड के द्वारा दोस्तों बढ़ाया जाएगा, ऐसा इस लॉ के अंदर बोला गया है। ठीक है गाइस, पहले वाले एक्ट के खिलाफ फार्मर जो है वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर सेल एपीएमसी के बाहर करी जाएगी तो इससे राज्यों को पहले तो रेवेन्यू लॉस होगा, क्योंकि राज्यों को उससे टैक्स मिलता है। दूसरा दोस्तों, अगर मंडी के बाहर एग्रीकल्चर ट्रेड होगा तो जो कमीशन एजेंट है उनकी लाइवलीहुड के ऊपर प्रॉब्लम हो जाएगी। तीसरा, धीरे धीरे जो मंडी का दोस्तों स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो जाएगा, जहां पे आपको एमएसपी है जो है मेजरली दो चीजों की, दो क्रॉप की देखने को मिलती है, व्हीट और राइस की। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों टैक्स लगेगा और मंडी के बाहर टैक्स लगेगा नहीं, तो धीरे धीरे लोग मंडी के बाहर जाएंगे और मंडी का काम बचेगा नहीं। अब जब मंडी का काम ही नहीं बचेगा तो वहां पे कोई काम नहीं करेगा और मंडी स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। ओके गाइज, तो ये यहाँ पे दोस्तों किसानों की पहले बिल को लेकर चिंता है। दूसरे की बात करें, फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन फार्म इंश्योरेंस एंड फार्म। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसमें क्या बोला गया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है दोस्तों, जो कि बिजनेसमैन किसानों के साथ में करेगा। ओके गाइस, अब आपको मालूम है एक बिजनेसमैन के पास में जो है मल्टीपल दोस्तों किसानों के साथ में एग्रीमेंट करने का दोस्तों मौका यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो बार्गेनिंग पावर होगी वो किसान के कम, बिजनेसमैन के पास ज्यादा होगी, क्योंकि बिजनेसमैन के पास में कम जमीन वाले 80% दोस्तों किसान है। तो वो ये बोलेगा भाई रामलाल तो देखो आपको 1000 रुपए में दे रहा है, तो श्यामलाल को जाके वो बोलेंगे कि भाई तू 900 रुपए में दे, रामलाल तो 1000 रुपए में दे रहा है। तो बेचारे श्यामलाल को जो है कंपटीशन के चक्कर में जो है 900 रुपए में देनी पड़ेगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नुकसान है दोस्तों, जो कि यहाँ पे किसानों के द्वारा बताया गया है। ठीक है गाइज, इसके अलावा जो भी आपके ठीक है, स्मॉल फार्मर जिनकी 5 हेक्टेयर से लैंड है उनको दोस्तों इसका बेनिफिट पहुंचेगा, ऐसा बोला गया है। और मार्केट का अनसर्टेनिटी है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा सरकार के द्वारा बोला गया है। ठीक है गाइस, और डिस्प्यूट होता है तो एसडीएम के पास 30 दिनों में इसकी सुनवाई करी जाएगी। यानी कि कोर्ट में भी नहीं जा सकते किसान, उनको एसडीएम के पास में जाना पड़ेगा। और एसडीएम तो जिसकी गवर्नमेंट होगी, जो उसके दोस्त होंगे, जो उसके बड़े बिजनेसमैन होंगे, एसडीएम तो उन्हीं की सुनेगा, वरना तो उसका भी ट्रांसफर हो जाएगा बेचारे का। तो किसानों के लिए दोस्तों इसका कोई रिड्रेसल भी मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओके गाइस, आगे बात करते हैं। फार्मर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इसी चीज को लेकर कर रहे हैं कि उनका फार्मर जो है इस कॉन्ट्रैक्ट से वीक हो जाएगा, परचेसिंग पावर उसकी गिर जाएगी। ओके। और स्पॉन्सर के पास में कई सारे स्मॉल फार्मर होंगे, 86% दोस्तों स्मॉल फार्मर ही है, तो उसके पास ऑप्शन ज्यादा होंगे, तो वो इजीली जो है वो कहीं पर भी बेच सकता है। लार्ज प्राइवेट कंपनियां जो है होलसेलर, जो बाकी लोगों को प्रॉफिट जो है वो ज्यादा होगा इसके अंदर, और रिसोर्सेज जो है इनके ज्यादा हो जाएंगे और डिस्प्यूट के चक्कर में किसानों के नुकसान हो जाएगा। तीसरे वाले की बात करें तो एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट है। उसके अंदर बताया गया कि दोस्तों ग्रेन, पल्सेस, ऑयल सीड, ओनियन, पोटैटो, वो कितनी भी क्वांटिटी के अंदर दोस्तों स्टोर कर सकते हैं, बस एक्सेप्शनल वॉर कंडीशन में नहीं कर सकते। इससे दोस्तों ऐसा बोला जा रहा है सरकार के द्वारा कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट आएगा और कोल्ड स्टोरेज जो है फूड सप्लाई वो इंक्रीज हो जाएगी, कॉम्पिटेटिव मार्केट बनेगा और क्रॉप लॉस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। उसी प्रकार से किसानों की चिंता क्या है तीसरे वाले के अंदर, कि लार्ज कंपनी जो है वो बहुत सारा स्टोर कर लेगी पहले से, उसके बाद में दोस्तों वो प्राइस को जो है वो खुद के हिसाब से मैनेज करेगी। अगर मान लीजिए कोई बिजनेसमैन जो है वो ये बोल रहा है रामलाल को कि भाई देख रामलाल,
मेरे पास तो पिछले साल का 1,000 किलो तो पहले से पड़ा हुआ है कि अब तेरे को देखो 500 रुपए में देना है तो दे, वरना पहले वाले को मैं काम में ले लूंगा। तो रामलाल सोचेगा मेरे पास तो स्टोरेज करने की सुविधा है नहीं, मेरे तो खराब ही हो जाएगा, तो क्यों ना मैं इसको 500 रुपए में दे दूं। तो इस डर से दोस्तों किसानों की हालत खराब हो जाएगी। प्राइसेस जो है वो ड्रेस्टिकली इंक्रीज करेंगे बिजनेसमैन, और प्राइस कंट्रोल है जो कि मार्केट में देखने को मिलेगा। ओके गाइस, तो ये मेरे तीनों लॉज आपको पॉजिटिव और नेगेटिव भी समझा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों क्या बोला है वो भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा मुद्दा समझ में आ गया होगा। मिलते हैं सुबह दोस्तों, कल सुबह 10:30 बजे की क्लास में, जहाँ पे अनअकैडमी के स्पेशल सेशन के अंदर हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त सेशन करने वाले हैं। किसका? ज्योग्राफी का। तीसरी क्लास होगी, सभी बच्चे ज्वाइन करिएगा, बहुत मजा आएगा। साथ में अभी 8:30 बजे आपका एनटीपीसी का एनालिसिस भी है, वो एनालिसिस भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है गाइज, चलिए, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।